जी जी जी। भाई वापस आ गया मैं। I'll come back and talk. रानी सर। सो विजय, दादा साहब फाल्के प्लेटफॉर्म पर आना जुड़ना कितना बड़ा बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए? It's a huge privilege to be a part of or to attend this, the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. 2021 की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। Sorry, just give me 1 second. Yeah. सो आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे इस साल? I have 4 films coming up, but 2 फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी. क्या कुछ जॉनर होगा उसमें आपका? They're all different. One is a biker's film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक Tamil film है which is a kind of a thriller that I'm doing. Thank you so much. आ जाएंगे सब जगह। सर कॉन्ग्रेचुलेसन, जिस तरह से स्कैम ने लोगों ने स्कैम को जितना प्यार दिया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, एज एन प्रोड्यूसर क्या फील करते हैं सर आप? आई एम वेरी हैप्पी। हमें बहुत खुशी हुई है। स्कैम आपने देखा होगा, इट्स अ बिग हिट एंड थैंक यू फॉर द ऑडियंसेस टू हैव लाइक्ड इट एंड अप्रिशिएटेड इट। हम लोग तो बहुत खुश हैं, अभी ये अवार्ड भी मिलेगा, तो इट्स अ रियल ऑनर टू गेट दिस अवार्ड। तो हाँ, हम बहुत खुश हैं। दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर प्रेजेंट होना कितना बड़ा प्रिविलेज बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? बहुत बड़ा प्रिविलेज मोमेंट है, बहुत बड़ी ऑनर है। हमने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, पर ये एक्चुअली सबसे बड़ा अवार्ड है जो हम जीत रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि बेस्ट सीरीज़ लिए मिल रहा है, और होपफुली हम आगे जाके और भी ऐसे कर सकेंगे। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, एंड क्या कुछ हमें स्कैम के बाद क्या कुछ ऐसा धमाका हमें देखने को मिलेगा जो अगर आप बता सकें? पहले तो स्कैम 2 आएगा, सीज़न 2 तो आएगा ही। हमारे दूसरे शोज़ का भी सीज़न 2 आने वाले हैं। अनदेखी का आएगा, अवरोध का आएगा, अभी हम फौदा बनाने वाले हैं, लूथर बनाने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ धमाके आएंगे। स्कैम 2 की अगर बात करूँ तो कब कैसी चली तैयारियाँ, एंड क्या शूटिंग स्टार्ट हो गई या स्क्रिप्ट आप बताइए? अभी तो लिख रहे हैं, बुक राइट्स लिए हैं, अभी लिखना शुरू किया है। शूटिंग होगी अराउंड जून जुलाई में, और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। से ही चलिए। आ रहा है क्या? अच्छा।
कियारा जी, good to see you. गुड टू सी यू टू। ये तो एक साल बाद हो रहा है हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहा है। गुड टू सी यू। व्हाट एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब फाल्के अपने आप में इष्ट पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। बिल्कुल। इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था कियारा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू नो यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 2021 की शुरुआत जी। हो चुकी है। आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं शमशेरा। तो आप बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाली है 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और दिस ईयर वे स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2 विच वॉज द लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट वी वर शूटिंग बिफोर द पैंडेमिक। तो फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म। और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी होपफुली दिस ईयर we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं, लाइक सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान जो कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। Okay, the last one, कियारा, don't you agree with this? जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, डज इट मेकिंग यू मोर रिस्पॉन्सिबल और इट गिविंग यू नर्वसनेस? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। I mean, I think there's a long way to go still. So, thank you. परेशान हो रहा हूँ। क्यों? I'll wear my mask now. कहाँ पर है? आजा आजा आजा। बिग बॉस वाली है, रश्मि पानी पूरा याद है। दादा साहब राकेश। हाँ जी, हरे कृष्णा राकेश जी।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच के आई हूँ बट या माई फर्स्ट विजिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी एंड आई थिंक Sabha and Somi are also about to reach very soon, so it will be a gala time for sure. Yeah. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज़ अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में। रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है, बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू new ideas and new perspectives. So yeah, I think they should win. I will pray, but I know Rubina is going to win. रोशनी, इस सीजन में सबसे ज़्यादा एंटरटेन किसने किया आपको? राखी सावंत, आई मीन एंटरटेन का नाम और एंटरटेनर में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो ऑब्वियसली आई थिंक शी लास्ट सीजन में शहनाज थी, इस सीजन में राखी सावंत आ गई. थैंक यू. हरे कृष्णा. अरे आटे तुम आता अकल से एकदम बढ़िया. गुड. अदिति जी, दादा साहेब फाल्के जी. ये प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे प्रेजेंट होना कितना फेवरेट मोमेंट था? या इट्स एक्चुअली वेरी मेमोरेबल मोमेंट. ओके, सारे ऐसे से कर रहे हो मैं इधर देखती हूँ सेंटर में. ओके, आई होप इट्स ओके. मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी. ओके, सो एक्चुअली दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि यू नो एवरी एक्टर्स ड्रीम इज़ टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर. सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर. क्रैश के बारे में अगर आप Yes. बता सकें लोगों को. सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. अच्छा, आफ्टर डूइंग वेब सीरीज एंड जी. सीरियल, व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट? Yeah, I am looking forward to work for more web right now. मतलब web and movies. I'm auditioning for that. Serial भी बहुत amazing है. अगर कुछ अच्छा opportunity मिलता है serial में जहाँ मुझे अपना talent दिखाने का मौका मिलता है तो definitely serial करूँगी. But अगर अच्छी web की opportunity मिलती है तो definitely web, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि web का माहौल है. Since post lockdown सब web series करने की कोशिश कर रहे हैं and I also want to go towards that. क्रैश को लेके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले या फिर कमेंट्स मिले? यार आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगी. यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है. सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है. सो ऐसा लोग सोच रहे थे, बट आई एम रियली ग्लैड, टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. बिग बॉस फिनाले इज अराउंड द कॉर्नर. Yes. लगता है किसको सपोर्ट करिए और कौन जीते? यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ. ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस. तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी, बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन. थैंक यू गाइस, थैंक यू. ठीक है, चल मैं लेकर आता हूँ. मैं लेकर आता हूँ. Yes, बाइट्स बाद में करते, फोटो हो जाएगा. व्हाट इज इट पहले? पहले अवार्ड के लिए निकलने के टाइम बाइट्स कर लेंगे. निकलने के टाइम बाइट करेंगे, फोटो कर लो. एक लिंक दोनों का एक लिंक बनाना है, अलग अलग लिंक. तू अंदर आ जा भाई, तू अंदर आ जा. All good. I need Vikrant immediately inside. We'll take him inside, then once we have Yeah. चलो. Just for an interview. He is not there. I'm getting Vikrant right now.
Baba, I am on the red carpet. I can't see him. I will tell you once I see him. Yeah. इनको लेना लेना. He'll come back. Yeah. He's coming back. फाइट्स बाद में देखा आते वक्त उसका अवार्ड का आगे प्रॉमिस लेके आएंगे. वैसे लेके आएंगे ना, मेरा क्लाइंट है. All the visuals. Marwadi. All the visuals. All the visuals. No bite. पहुंच गए. ठीक है. I'm coming outside. बस यार. हेलो. अच्छा फाइन फेयर इनफ. दादा साहब फाल्के के मौके पर प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बड़ा मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार. इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ. आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, सो आप बताना चाहेंगे? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान साहब एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी रिसीविंग द अवार्ड दैट आई एम रिसीविंग टुनाइट. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? I always do when I talk about अंग्रेज़ी and whenever I talk about इरफान साहब. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले एंड या अंग्रेज़ी विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving a award that too for that too Dada Saheb Phalke award and that too for Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ एंड दैट इज़ इट. दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will
show you different flavors, and I will entertain you as much as I can. और 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है, 2020 से क्या सीखा आपने? व्हाट वाज योर लर्निंग? 2020 में मैंने ये सीखा कि क्या 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में, एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अरे जाला जाला भाई, अस्सलाम वालेकुम. वहाँ कौन मिलेंगे? किसमें पहुँच गए? अच्छा वो मत, हाँ वो मत बोल देना Thank you. Yeah, thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saab Phalke industry. Well, it's always been great. I think I've won two Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award. I guess I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir, बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Bigg Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. सीजन 6 आने वाला है नागिन का, स्पेकुलेशन तो कि आपकी तरफ से कास्ट को लेकर या आप होने वाली हो? I think I've moved on from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीजें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Thank you. Can I go? Excuse me. वो 22 फिर से जैसा कि हमने बात किया, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कितना है दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में?
It's a very very prestigious award and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you.